नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सृजन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर की करंट वाले की, और करंट वाला हमने बताया था कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके लास्ट क्वेश्चंस तक हमने बात कर ली थी और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। हमारे जो टॉपिक जो नए जुड़े थे वो दो टॉपिक जुड़े थे, एक तो विद्युत वाला और एक चुंबक वाला। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि पहले हम विद्युत वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और उसी के जस्ट बाद हम कौन सा पार्ट स्टार्ट कर देंगे, चुंबक वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है चुंबक एवं चुंबकत्व। ये इसीलिए मैं विद्युत के बाद पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तक विद्युत से ही इसका रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी तार में आप धारा प्रवाहित करते हो ना, और उसके आसपास अगर आप कोई मैग्नेटिक कंपास लेकर जाते हैं, चुंबकीय सुई लेकर जाते हैं, तो आप देखते हैं उस चुंबकीय सुई में विक्षेप आने लग गए हैं। चुंबकीय सुई अपने पथ से क्या होने लगी, विचलित होने लगी। इसका मतलब क्या बताया मैंने कि जब भी किसी सर्किट में, जब भी किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो करने की वजह से उसके आसपास कौन सा फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड आता किस वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से। अभी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चुंबक भी एक ऐसा प्रभाव है जो कहीं ना कहीं विद्युत से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट NI, या B बराबर बिना M बराबर बिना साइन थीटा। उनकी हम बात करेंगे आज। लेकिन किस तरह से आता है वो हमने बात करी थी कि अगर आपने चालक तार में धारा प्रवाहित करी है तो धारा प्रवाहित करने से उसके आसपास कौन सा क्षेत्र आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है B बराबर म्यू नॉट NI। यहाँ पर I क्या होता है, चालक में प्रवाहित धारा का मान होता है। किस तरह से बात होती है ये हमने बता दिया था। आज हम बात करने वाले चुंबक की। थ्योरिटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादातर थ्योरी ही थ्योरी है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड की बात नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, इसीलिए ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थिंकिंग लेवल अच्छा रखिए। तो थिंकिंग लेवल की हम बात करेंगे तो आप क्लासेस को ध्यान से सुनिएगा। जितनी मैं बात बता रहा हूँ उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप थिंकिंग लेवल की बात करें तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्योंकि चैप्टर पूरा थ्योरिटिकल है। चलो हम बात करते हैं चुंबक की। अब ये चुंबक क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री की हम बात करें तो क्या हुआ था, यूनान की अगर आप बात करें तो यूनान का एक द्वीप है, जिसका नाम है मैग्नीशिया। कौन सा द्वीप है, मैग्नीशिया। ठीक है, यूनान का एक द्वीप है जिसका नाम है मैग्नीशिया। ये चुंबक शब्द आया कहाँ से, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इंग्लिश में लिख रखा है ना मैग्नेट, तो बेसिकली ये देखो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है क्या, तो देखिएगा चुंबक शब्द एक्चुअल में आया कहाँ से है, कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में व्युत्पन्न कहते हैं। चुंबक शब्द व्युत्पन्न हुआ है यूनान के एक द्वीप जिसका नाम है मैग्नीशिया से। ठीक है, इसीलिए चूंकि यह मैग्नीशिया जगह पर मिला, इसीलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, मैग्नेट दे दिया। ये तो हुआ इंग्लिश नेम। लेकिन हमने हिंदी में इसको समझने के लिए क्या कह दिया, क्या चुंबक है, चुंबक मतलब आकर्षण जैसा कोई गुण है, इसलिए इसको हिंदी में नाम हमने क्या दे दिया, चुंबक दे दिया। अदरवाइज ये मिला कहाँ पर, मैग्नीशिया में मिला। मैग्नीशिया में मिलने के कारण इसे हमने क्या बता दिया, मैग्नेट बता दिया। ओके चलो साहब, तो अब आ जाते हैं चुंबक की। ये चुंबक हुआ क्या था, देखिएगा लगभग 600-700 ईसा पूर्व की बात है। वहाँ पर क्या हुआ था, ये जो द्वीप है ना मैग्नीशिया, यहाँ पर जो भेड़ बकरी चराने वाले जो गडरिये होते थे ना, वो जाते थे अपने भेड़ बकरियों को लेकर, और उन्होंने देखा कि यार जब मैं चल रहा हूँ ना, तो मैंने देखा कि मेरे कहीं ना कहीं ये जूतों में जो नीचे लोहे की टोपी चढ़ी हुई है, या लोहे का जो सोल होता है वो लगा हुआ, वो चिपकने लग गया है। तो ये चिपक क्यों रहा है, तो उन्होंने इसके बारे में शिकायत करी। वहाँ के अधिकारियों से बोला कि यार जब भी हम चलते हैं ना तो हमें चलने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम हमारे घर पे रहते हैं तब तो हमारे जूतों पे हम चलते रहते कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जैसे उस जगह पे चलते हैं ना तो वहाँ पर हमारे शूज़ चिपकने लग गए हैं। और हम जिस डंडे को लेकर जा रहे हैं उस डंडे पे हमने एक लोहे की टोपी चढ़ा रखी है, वो टोपी भी क्या होने लग गई है, ज़मीन से चिपकने लग गई है। इसका रीज़न क्या है, इस कमी को आप दूर करिए। तो वहाँ के अधिकारियों ने उस जगह को देखा और उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, वस्तुओं को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तब जाकर किसकी खोज हुई, चुंबक की खोज हुई।
ठीक है, ये छोटी सी थोड़ी सी हिस्ट्री थी, वो ऐसे ही बात करी थी ताकि चुंबक की एक रूपरेखा हमारे सामने तैयार हो जाए। तो क्या हुआ, मैग्नीशिया जो जगह है वहाँ पर वहाँ के जो गडरिये थे, वो गडरिये क्या जाते थे, भेड़ चराने जाते थे, तो उनके जूते चिपक जाते थे और उनके लकड़ी के डंडे पे लगी लोहे की टोपी भी क्या होने लग गई थी, चिपकने लग गई थी। तो उन्होंने वहाँ के अधिकारियों से शिकायत करी और अधिकारियों ने जब वहाँ पर खोज की तो उन्हें पता चला कि यार यहाँ पर तो कुछ ऐसा पदार्थ है जो वस्तु को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और उसी को नाम फिर क्या दिया गया, चुंबक दिया गया, क्योंकि मिला कहाँ पर, मैग्नीशिया नामक जगह पर मिला। ठीक है साहब, ये चुंबक की थोड़ा सा क्या हो गई, इतिहास कहें या चुंबक के बारे में एक रूपरेखा कहें कि चुंबक एक्चुअल में आई कहाँ से। ठीक है साहब, अब ये चुंबक क्या है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, देखिएगा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन बोल सब रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को या उसके अयस्कों को, किनको, अयस्क आप जानते हैं जो इसी से बने हुए पदार्थ रहते हैं, अयस्कों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सामान्यतः हम लोहे की ही बात करते हैं, आकर्षित करता है। या पता है कभी कभी आप देखेंगे कि चुंबक बना किससे होता है, तो एक लाइन ये भी लिखी रहती है कि ये लोहे के अयस्क ही हैं खुद। तो चुंबक एक्चुअल में है क्या, लोहे के अयस्क हैं। हुआ क्या था सर कि लगभग 600 ईसा पूर्व इसकी क्या हुई, खोज हुई, और जब इस पर रिसर्च की गई ना तो ये बताया गया कि ये लोहे का अयस्क है जिसे क्या बोलते हैं, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये जो लोहे के अयस्क है ना, इन्हीं पे बात की गई कि चुंबक है क्या, एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, या कहें लोहे के अयस्कों को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। एक्चुअल में ये खुद भी क्या है, लोहे के अयस्क ही हैं। खोज हुई तो पता चला इन्हें क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट नाम दिया गया। लोहे के अयस्क हैं, इसका मतलब लोहा भी आएगा और उसके साथ उसका अयस्क भी आएगा। तो आपने देखा होगा Fe3O4, और ये सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे का अयस्क निम्न में से कौन सा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि लोहे का अयस्क क्या है, Fe3O4 है। ठीक है, अब हमने बात करी चुंबक की। चुंबक थोड़ा सा बता दिया है कि लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ है जो अयस्कों से भी बना हुआ है। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है क्या? क्या हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है क्या? ध्यान से सोचिए और बताइए, आपका जवाब आना चाहिए हाँ। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या होती है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये हमको पता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इसका मतलब पृथ्वी में भी आकर्षण का गुण तो है, तो कहीं ना कहीं वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है, चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है साहब, तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय बल है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय बल है। लेकिन हाँ, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करे ना, तो ये किसी तरह से आकर्षण का गुण है, और ये आकर्षण का गुण है ना, ये किस तरह का गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी आकर्षित क्यों करी, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है ना, चुंबकीय गुण दिखा रही है। अब होता क्या, आपने बचपन में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, एक चुंबक लेते हैं और उस चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं। ठीक है साहब, लटका दिया, तो हम सामान्यतः पढ़ते हैं यार ये चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरी, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हम इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटका रहे हैं, तो कोई तो ऐसा पदार्थ है जो इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। और वो पदार्थ क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से लटका रहे हैं, तो कोई पदार्थ है क्या आपके आसपास, नहीं है। तो फिर इसको आकर्षित कौन कर रहा होगा, इसको स्वतंत्रतापूर्वक उत्तर और दक्षिण दिशा में ही कौन ठहरा रहा होगा, आंसर आएगा पृथ्वी। इसका मतलब पृथ्वी में भी कहीं ना कहीं चुंबक जैसे गुण उपस्थित होते हैं। और आपको पता है, ऐसा माना जाता है,
पता नहीं है सच है कि नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये माना गया कि हमारी जो पृथ्वी है ना, इसका जो गर्भ है उसमें इतनी बड़ी चुंबक रखी गई है, इतनी बड़ी चुंबक रखी गई है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। लेकिन नहीं, फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया गया और ढूंढा गया तो बताया गया कि हमारी जो पृथ्वी है ना, उसमें अगर जैसे आप भूगर्भ में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है। उस हीट के कारण वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो पदार्थ है ना वो आपस में पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और वो लिक्विड फॉर्म में रहने के कारण क्या होता है ना, वहाँ पर धाराएं बहने लग जाती हैं। कौन सी बहने लग जाती है, धाराएं बहने लग जाती है। और वो क्या करती हैं, इस तरह की संवहन धाराएं होती हैं कि वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फिर और रिसर्च किया गया और फिर ये बताया गया कि हमारे पृथ्वी के केंद्र में क्रोड रखी हुई है, क्रोड, क्रोड। और ये क्या है ना, इसमें जो धातु है ना वो पिघली हुई अवस्था में है। और ये जो क्रोड है ना, यही चुंबकीय गुण दिखाती हैं और यही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो कंफर्मेशन कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बस ये ज़रूर माना गया है कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो भी क्या दिखाती है, चुंबकीय गुण दिखाने लग जाती है। ठीक है साहब, तो मैंने आपको बताया चुंबक, चुंबक में एक मैंने आपको अयस्क बताया हेमेटाइट। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर कि मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट क्या है। ये मैग्नेटाइट जो है ना, ये है सर लोहे का अयस्क, वो भी लोहे का अयस्क है, ये भी लोहे का अयस्क है। ठीक है, एक तो होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों लोहे के अयस्क हैं। सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ अंतर ये है कि वो तो था Fe2O3 और ये है Fe3O4। दोनों लोहे के अयस्क हैं। ये लोहे का अयस्क जो है Fe3O4, वो है लोहे का अयस्क जो है Fe2O3। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही लोहे के अयस्क के। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है। ठीक है साहब, चुंबक की हमने बात कर ली है, चुंबक क्या होती है, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब बात करते हैं सर ये चुंबक कितने प्रकार की होती है। सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है, इसीलिए बड़े आराम से सुनिएगा। चुंबक, मैग्नेट, बात करें तो क्या बताएंगे हम, लोहे की वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए साहब ठीक है, दूसरी बात हम बात करें, लोहे की वस्तुएं आपके सामने आ गई हैं, ओके, आकर्षित भी करने लग गई हैं। अब देखिएगा, जब ये लोहे की वस्तुओं को आकर्षित कर रही है ना, तो इस आधार पर हम चुंबक को कितने प्रकार से बना सकते हैं। क्या परमानेंट चुंबक ही होती है, क्या परमानेंट मैग्नेट ही होती है, या आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आकर्षण का गुण है ना, यही आकर्षण का गुण क्या कहलाता है, जो हमने हेडिंग में लिखा हुआ था ना, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहलाता है। लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वस्तु चुंबक कहलाती है, तथा चुंबक के द्वारा दिखाया जाने वाला यह गुण ही क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। इजी परिभाषा, समझ आ रहा है। वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वस्तु चुंबक, और यही आकर्षण का गुण क्या है, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है साहब, अब ये जो चुंबक है, ये चुंबक दो प्रकार की होती है। चुंबक दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक जिसे आप बोलते हो नेचुरल मैग्नेट, और दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक जिसे आप बोलते हो आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या इनमें कोई अंतर है? हाँ, देखिएगा ध्यान से, प्राकृतिक चुंबक में क्या परिभाषा हम दे सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं। मतलब हम इसमें चुंबकीय गुण लेकर नहीं आए हैं, नेचुरली इसमें क्या है, चुंबकीय गुण हैं, वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं प्राकृतिक चुंबक।
ऐसे पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं होते हैं, लेकिन इनको चुंबकीय गुणों के जैसा व्यवहार प्रदर्शित करने वाला बनाया जा सकता है, वही पदार्थ क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। अंतर समझ में आया? स्वाभाविक रूप से गुण विद्यमान है, इनमें हम गुण लेकर आएंगे, इसलिए क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। बोलो क्लियर है क्या? हाँ। अच्छा, अब हम बात करें क्या प्राकृतिक चुंबक वास्तव में लोहे और ऑक्सीजन के क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं। और इसकी हम बात करें स्वाभाविक रूप से, देखिए तुलना के साथ में पढ़ा रहा हूं इसीलिए इजी रहता है। चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं रहते, परंतु बनाया जा सकता है, परंतु चुंबकीय गुण लाए जाते हैं। किस रूप से? कृत्रिम रूप से। ठीक है, उसमें तो नेचुरल ही है, इसमें हम लेकर आते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? प्रकृति में उपस्थित होता है, ठीक है, उसे हम बनाते हैं। तीसरी बात, ये सामान्यतः हम बात करें जनरली तो लोहे व ऑक्सीजन, लोहे व ऑक्सीजन के अयस्क हैं, ठीक है। और उदाहरण की मैं बात करूं ना, इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो क्या बता देंगे? Fe3O। अब आपसे पूछे कि सर मुझे कोई एक ऐसा उदाहरण बताओ जो प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। हमने तो सामान्यतः क्या पढ़ा है? एक तो दंड चुंबक पढ़ी है, घोड़ानाल चुंबक पढ़ी है, यू आकार की पढ़ी होगी ना, इस तरह की, ऐसी, ये घोड़ानाल चुंबक, ठीक है ना। तो मुझे अगर कोई पूछे कि यार प्राकृतिक चुंबक स्वतंत्र रूप से कौन सी है, तो बता दीजिएगा जो लोडस्टोन की चुंबक है, लोडस्टोन की चुंबक कौन सी चुंबक है? प्राकृतिक चुंबक है। बोलो क्लियर है क्या? ध्यान से देखिएगा, वे चुंबक जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, ये प्रकृति में मुक्त रूप से उपस्थित होती है। इन्हें सामान्यतः लोहे के व ऑक्सीजन के अयस्क कहा जाता है। एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा सर? Fe3O4 हो जाएगा। और कोई बोले कि कोई एक चुंबक का नाम बताओ, तो हम बता देंगे कि लोडस्टोन की जो चुंबक है ना, वो एक क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक में स्वाभाविक रूप से गुण विद्यमान नहीं होते हैं, इन गुणों को हम उत्पन्न कर पाते हैं, ठीक है साहब। तो ये प्रकृति में मुख्य रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। अब हम बात करें कि यार कृत्रिम चुंबक कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, तो मैं बात करता हूं उसकी। देखिएगा, ये मैं रफ कर रहा हूं प्राकृतिक चुंबक, आप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, मैं कृत्रिम चुंबक के लिए 3 लाइनें लिखने वाला हूं। क्या क्या लाइनें हैं उनको ध्यान से सुनिएगा कि मैं उस प्राकृतिक चुंबक के अलावा कृत्रिम चुंबक जो बना रहा हूं उससे किस तरह से बना सकता हूं। तो देखिएगा, जब 3 तरह से तरीके हैं। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किस में रख दूं? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। ध्यान से सुनिएगा, मैं कृत्रिम चुंबक बना रहा हूं। जब किसी चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ क्या हो गया? फेरस, कोबाल्ट, निकल। ट्रिक से याद रखें तो फेकोनी, 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 FeCONI, फेरस, कोबाल्ट और निकल, ये तीनों क्या हैं? चुंबकीय पदार्थ हैं। अब इन तीनों को मैंने क्या कर दिया? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? किसकी तरह बिहेव करेंगे? एक कृत्रिम चुंबक की तरह व्यवहार दिखाने लग जाते हैं। ओके साहब। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को उसकी
लंबाई के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चुंबक के द्वारा रगड़ा जाए। आपने बचपन में एक बुक में एक लाइन आती है कि मैंने कील ली है, उस कील को चुंबक के द्वारा रगड़ा जा रहा है। ऐसे यहाँ से रगड़ी चुंबक ऐसे लेके आए, फिर यहाँ से रगड़ी वापस ऐसे लेके आए, फिर ऐसे रगड़ी ऐसे लेके आए, फिर ऐसे रगड़ी। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि अगर आप इस कील के पास में ऑलपिन लेकर जाते ना, तो वो ऑलपिन इस कील से चिपकने लग जाती है। इसका मतलब मैंने क्या बताया यार, क्या बताया कि हाँ, अगर इस कील के ऊपर किसी चुंबक को कंटिन्यू थोड़े टाइम तक रगड़ा जाए तो ये कील भी किसकी तरह व्यवहार करने लग जाती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है, और इसमें भी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आने लग जाता है। अच्छा, अब तीसरा और किस तरह से बना सकते हैं कि हमने क्या करा, एक परिनालिका ली। मैंने आपको परिनालिका पढ़ाया था, सोलेनोइड पढ़ाया था। जब एक परिनालिका में अक्ष पर, इसकी अक्ष कैसी होती है, इस तरह से देखो, एक परिनालिका हमने बनाई थी ऐसे, और ये परिनालिका की क्या है, अक्ष। इस परिनालिका की अक्ष के ऊपर देखो ये रही, अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को रख दें। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या करा, परिनालिका बनाई और उस परिनालिका के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का क्या मान होता है, 0, और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू नॉट NI। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, विद्युत वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है B बराबर म्यू नॉट NI। हाँ, इसका मतलब परिनालिका के भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, परिनालिका के भीतर रखना है। और जैसे मैंने परिनालिका के भीतर किसी चुंबकीय पदार्थ को रख दिया ना, तो अब ये चुंबकीय पदार्थ भी किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। और हम कहें तो क्या कहें कि हमारा जो पदार्थ है ना, वो क्या हो गया है, चुंबकित हो गया है। क्या हो गया है, अच्छा वर्ड क्या है, चुंबकित हो गया। बोलो कोई समस्या। अब ये चुंबकीय पदार्थ होते क्या है, फेरस, कोबाल्ट और निकल, फे को नहीं। बोलो क्लियर है, मैं रफ कर सकता हूं, ठीक है। चलिए साहब, तो ये तो बात हुई हमारे प्राकृतिक चुंबक की और कृत्रिम चुंबक की। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कृत्रिम चुंबक होती है ना सर, ये कृत्रिम चुंबक भी अपने आप में 2 प्रकार की होती है। अच्छा, कौन कौन सी होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो होती है स्थायी चुंबक और एक होती है अस्थायी चुंबक। ध्यान से सुनना, एक तो होती है स्टेबल और एक होती है नॉन स्टेबल, स्थायी चुंबक, और एक होती है अस्थायी चुंबक। देखिए, आपको अभी मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करें ना, तुलनात्मक रूप से करिएगा। 2 चीज़ जल्दी याद होती है, एक तरफ मैंने स्थायी चुंबक लिख दिया, एक तरफ अस्थायी चुंबक रख दिया। इससे क्या होगा ना, आप एक पढ़ेंगे ना तो दूसरा अपने आप ही याद होता चला जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट होगा या इससे सिमिलरिटी रखता होगा। ठीक है, देखिएगा अंतर क्या है, ये अनिश्चित काल, क्योंकि इनका क्या है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, अनिश्चित काल तक चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा सर, पहला गुण, ये अनिश्चित काल तक चुंबकत्व का गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किससे बने होते हैं सर, पहले तो बात करें कठोर स्टील से, मिश्र धातु से। और ये मिश्र धातु कौन सी होंगी, वही फेरस, कोबाल्ट और निकल। नहीं, अगर वो उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो तो चुंबकीय गुण है, तो आप बताइएगा सर ये मिश्र धातु कौन सी होते हैं, एल्निको, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, इनके बनाए जाते हैं। या तो कठोर स्टील ले लें या मिश्र धातु ले लें, इनके आप क्या बना सकते हो, इन्हें बना सकते हो। कठोर स्टील ले लें, कोबाल्ट स्टील ले लें,
टंगस्टन ले लें, इन सब से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है साहब। अच्छा, एक और गुण है, क्या होता है ना, इसमें जो ये पदार्थ हैं इनमें चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। 4 गुण हैं, ध्यान रखिएगा किस किस तरह से बना होता है। सबसे पहला, इसमें अनिश्चित काल तक चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसके बने होते हैं, कठोर स्टील की बात करें, मिश्र धातु एल्निको की बात करें, कोबाल्ट स्टील की बात करें, टंगस्टन की बात करें, इन सब से क्या होते हैं, बने होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या होगा, ये सब क्या है, बने होते हैं, इनके बने होते हैं, और इनमें चुंबकत्व को नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे आपने ये पढ़ लिया है तो आपको अपने आप ही पता लग गया होगा कि इनके आंसर क्या आएंगे। इसमें अनिश्चित काल तक चुंबकत्व प्रदर्शित था, इसमें चुंबकत्व अनिश्चित काल तक प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है ये अस्थायी चुंबक है। इसमें क्या होगा ना, जब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक चुंबककारी बल लगा रहेगा तब तक चुंबकत्व प्रदर्शित करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तुलनात्मक रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। इसमें चुंबकत्व अनिश्चित काल तक है, इसमें चुंबकत्व अनिश्चित काल तक नहीं है। कब तक है? जब तक आपने मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रखा है। मान लीजिए आपने एक चुंबकीय पदार्थ लिया, इधर से चुंबकीय बल इधर से भी लगा दिया, इधर से भी लगा दिया। अब इस चुंबक की बात करें, इस पदार्थ की बात करें तो ये चुंबकीय गुण दिखाने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फोर्स वापस हटा लिया है, ये आपका सामान्यतः पदार्थ बन गया है। अब ना कोई आकर्षण का गुण है, ना कोई प्रतिकर्षण का गुण है। तो अगर आप में इसमें गुण लाने हैं तो आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? चलिए साहब, अब इसमें अनिश्चित काल तक नहीं रहा चुंबकत्व। दूसरा गुण, इसका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका आसानी से नष्ट किया जा सकता है। नष्ट करने का मतलब क्या है कि चुंबकीय गुण खत्म हो जाएं तो वो तो आसानी से हो जाएंगे। तीसरा, मिश्र धातु इनसे बना हुआ है, इसको आप सामान्यतः किसी भी लोहे के पदार्थ से बना सकते हैं। क्या करो, बीच में रखना है किसके? चुंबककारी बलों के। ओके, इसमें चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब इसमें तो आपको खुद को पता है, जैसे ही चुंबककारी बल आपने हटाया, इसके चुंबकत्व के गुण अपने आप ही क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। तो इसमें चुंबकत्व को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है साहब। अच्छा, ये तो हो गया। अब देखो, जनरली क्या होता है ना, हमारे घरों पे अगर हम बात करें ना, तो क्या होता है ना, ये अलग अलग आकार के काम में आते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। इन्हें इच्छित आकार प्रदान किया जा सकता है। और यही रीज़न है कि हमारे घरों में आजकल एक प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो चलन में है प्रश्न। वो चलन में क्या है कि जो विद्युत घंटी होती है ना, हमारे घरों में जो बेल लगी होती है ना, विद्युत घंटी, चोर घंटी भी आती है, चोर घंटी, वो सब क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। होता क्या है, देखो, हम जब बेल बजाते हैं हमारे घर में, हमने स्विच ऑन किया, जैसे स्विच बजाते हैं अंदर जाके टंग घंटी बजती है। क्यों बजती है? आप देखना, उसको अंदर क्या लगी रहती है? मैग्नेट लगी रहती है। हाँ, इन्हें इच्छित आकार का बनाया जा सकता है। यही कारण है कि जो विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, ये प्रश्न बहुत चलन में है।
कि विद्युत घंटी जो है किस प्रभाव पर आधारित है? आंसर आएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्यों? क्योंकि विद्युत के साथ क्या जुड़ा हुआ है? चुंबक जुड़ा हुआ है। तो इन्हें किस आकार का बनाया सकता है? जैसी हमारी सुविधा है उसी आकार का बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत मोटर है, हम अलग तरह से बनाते हैं, उसका आकार अलग लेना पड़ेगा। विद्युत घंटी है, उसके लिए हमें आकार अलग लेना पड़ेगा। और हम बात करें विद्युत जो जनित्र होता है हमारा जनरेटर, आदि में उपयोग में लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? अगर हम बात करें तो हमारे चुंबक हो गया, और चुंबक कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकार हो गए। ठीक है, सबसे पहले बात करी चुंबक की, जल्दी से रिपीट करें तो चुंबक क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो गडरियों को देखने को मिला था, लेकिन हमने अधिकारियों से शिकायत की और अधिकारियों ने हमें बता दिया कि नहीं ये तो एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय गुण दिखाता है, और इसे नाम क्या दे दिया? मैग्नेट नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि कहाँ पे मिला? मैग्नीशिया नामक जगह पे मिला। ओके सर, अब ये चुंबक जो रहता है लोहे के अयस्क हैं एक्चुअल में, तो Fe3O4 जरूर ध्यान रखना, Fe3O4 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 क्या है? लोहे के अयस्क हैं। Fe क्या है? फेरस है, जिसे आप आयरन बोलते हैं। O क्या है? आपका ऑक्साइड, ऑक्सीजन है, जिन्हें आप ऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है साहब, तो Fe3O4 आपको याद रखना है। फिर हम बात करें चुंबक, तो चुंबक दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक, एक होती है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट है, और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके चुंबकत्व को आसानी से खत्म नहीं किया जाता है। ठीक है, कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो हमने बता दिया है। उसके बाद कृत्रिम चुंबक, इसे हम बनाते हैं, ठीक है ना, इनका चुंबकत्व आसानी से नियंत्रित भी किया जाता है। फिर हम बात करें कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है स्थायी चुंबक, एक होती है अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जिसमें अनिश्चित काल तक चुंबकत्व का गुण है, मतलब इसका चुंबकत्व आसानी से जल्दी से नष्ट नहीं होता है। स्थायी चुंबक जिनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं होगा, कठोर स्टील, मिश्र धातु, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से बनाए जाते हैं, स्टील से बनाए जाते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। तीसरी बात, इनमें चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर हम इसमें बात करें, इनके चुंबकत्व को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, ये अनिश्चित काल तक भी नहीं होते हैं, लोहे के पदार्थ के बनाए जा सकते हैं, इनमें चुंबकत्व को नियंत्रित किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, इन्हें इच्छित आकार दिया जा सकता है, जैसी हमारी स्वेच्छा है उसी के अनुसार हम इसको आकार दे सकते हैं। ओके, अब इनके उपयोग की हम बात करें तो इनके उपयोग क्या है? विद्युत मोटर में है, विद्युत घंटी में है, वहाँ पर है इन सब के, और बहुत ज़्यादा सेंसेबल होते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा ना, वो सेंस करने वाली मशीनें होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? फील्ड लाइंस आ जाती हैं। वो फील्ड आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में, क्या होता है ना, ऐसे लेज़र लाइट सी बनी होती है, और आपको लगता है यार इससे बचना है, वो ऐसे दिखाते हैं लेज़र लाइट से बचते हुए। कैसे बचते हैं, क्यों बचते हैं? वो जो लाइन्स होती है ना, वो फील्ड लाइन्स होती हैं। आप जैसे ही उनके टच में आते हैं, टच में आते वहाँ सायरन बजने लग जाता है। किस तरह से आधारित होते हैं? ये सब सेंसेबल होते हैं। जैसे मैग्नेट जो होती है ना, वो भी अपने क्या होते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है अपने आसपास, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है ना, वहाँ पर भी इस तरह के गुण आने लग जाते हैं। ठीक है साहब, अब जब चुंबक आ गई ना, तो चुंबक आने के कारण क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र आने लग जाता है। ठीक है, तो चुंबक की वजह से क्या आता है सर? एक चुंबकीय क्षेत्र आता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर? सुनिएगा, किसी भी चुंबक के चारों ओर का, परिभाषा इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि परिभाषा भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक मैग्नेट है, ये N है, ये S है, इसके दो ध्रुव होते हैं, तो इसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर
चुंबकीय प्रभाव का क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना मेरे आसपास का क्षेत्र मेरा क्षेत्र, वैसे चुंबक के आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है साहब, ये कौन सी राशि है सर, ये एक सदिश राशि है, मतलब इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। सदिश और अदिश में अंतर क्या है, सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जबकि अदिश में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है साहब, अगर मैं इसके एसआई मात्रक की बात करूँ ना, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है सर, याद रखिएगा, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। किसके नाम पर दिया गया, एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिनका नाम था निकोलस टेस्ला, उन्हीं के नाम पर इसकी जो यूनिट है ना वो बनाई गई है, निकोलस टेस्ला के। ठीक है, इसके अगर मैं छोटे मात्रक की बात करूं तो इसका जो छोटा मात्रक है वो क्या है सर, गॉस। कभी कभी आपको गाउस भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वैसे तो सामान्यतः गॉस ही होता है। और एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं, 10⁴ गाउस। याद रखिएगा, एक टेस्ला में 10⁴ गाउस होते हैं। और एक यूनिट, एक टेस्ला जो होता है ना वो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है, या कहें 1 किलोग्राम प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट आपको याद रखनी ही पड़ेगी सर। चुंबक के आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसकी एक यूनिट होती है जिसका नाम है टेस्ला। किसके नाम पर दिया गया, निकोलस टेस्ला के नाम पर दिया गया, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसमें परिमाण भी होगा, साथ साथ दिशा भी होगी। ओके, एसआई मात्रक टेस्ला है। छोटे मात्रक की बात करें तो कौन सा है, गॉस है। एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर, 10⁴ गॉस के बराबर होता है। और एक टेस्ला की अगर हम बात करें तो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर बोलें, या फिर इसको अगर किलोग्राम में बदलना है तो क्या हो जाएगी यूनिट, किलोग्राम प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक की हमने बात करी। तो आज जो हम बात करें वो चुंबकीय क्षेत्र तक की बात हो गई है। अब जैसे हम बात करेंगे, एक चुंबक ली तो इसके आसपास फील्ड आ रहा है, वो फील्ड किस वजह से आता है, फील्ड लाइंस की वजह से आता है। तो अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम बताएंगे कि हमारी जो चुंबक है, इस चुंबक के आसपास जो चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी उनके किस तरह के गुण होंगे, और चुंबक के जो पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के हैं, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।